नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका बैक है तो आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि हम यूपी टेट में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो उसका कंडीशन समझिएगा। फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप यूपी टेट में एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। अगर हो भी जाते हैं तो आगे शिक्षक भर्ती में क्या परेशानियाँ आने वाली हैं या फिर क्या आपको परेशानी का सामना करने वाले हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपका सभी सेमेस्टर क्लियर है, आपका किसी भी सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, उसका एग्ज़ाम अभी आप नहीं दिए हैं, लेकिन आप इस बात को लेकर परेशान हैं सर यूपी टेट में हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप यूपी टेट में एलिजिबल हैं, 100% एलिजिबल हैं। आपका यूपी टेट अगर पास हो जाता है तो भी वह आपका रिजल्ट जो होगा वैलिड होगा, आप आने वाले शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। लेकिन तभी बैठ पाएंगे जब उस बैक को क्लियर कर लेंगे जो आपके डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में लगा हुआ है, एक या दो सब्जेक्ट में लगा हुआ है। क्लियर इस बात को। और दूसरी तरफ उन प्रशिक्षुओं की मैं बात कर लूँ जो जिनका अपीयरिंग है, जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर नहीं दिए हैं किसी कारणवश, या फिर उनका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लिए हैं, उनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम बचा हुआ है, अभी वह नहीं दिए हैं, तो वह अपीयरिंग अभ्यर्थी कहलाएंगे यूपी टेट के लिए। देखिएगा, इसका कंडीशन अलग है यूपी टेट का, सी टेट का कंडीशन अलग है। सी टेट का कंडीशन अगर यूपी टेट के कंडीशन से कंपेयर करेंगे तो आपका ये चीज़ें थोड़ी सी रॉन्ग साइड जाएंगी। लेकिन मैं यूपी टेट की बात करूं तो यूपी टेट, क्योंकि सी टेट में किसी भी सेमेस्टर में अगर आप एक तरह से एजुकेटेड हैं, पढ़ रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर में अगर आप इंटर कर लिया है, आपका बैक हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं बट डीएलएड बीएड में, तो आप सी टेट के लिए एलिजिबल हैं, आप पास कर लेंगे तो यह योग्य हो जाएगा, यानी वह वैलिड होगा। लेकिन यूपी टेट में ऐसा कंडीशन नहीं है। आप थर्ड सेमेस्टर के पेपर अगर आप दे दिए हैं, फोर्थ सेमेस्टर आप देने वाले हैं, अगर आपका कोई भी सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट का बैक है तो भी आप एलिजिबल होंगे, बशर्ते कंडीशन याद रखना है। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर निकल जाता है और आपका वह बैक वाला पेपर भी क्लियर हो जाता है, तब जाके आने वाली शिक्षक भर्ती में आप एलिजिबल हो पाएंगे। ये दोनों बात मैं फिर से दोहराता हूँ। अगर आप एक ऐसे प्रशिक्षु हैं, आपका किसी भी कोई सभी सेमेस्टर क्लियर है, किसी एक सेमेस्टर के किसी एक या दो सब्जेक्ट में आपका बैक है और ऑल सेमेस्टर क्लियर है आपका, तो आप जो है यूपी टेट के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती में बैठ नहीं पाएंगे। तभी बैठ पाएंगे जब ये दोनों जो बैक है आपका या फिर एक जो बैक है वो क्लियर कर लेंगे। तो एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन ये हुआ, अगर आप यूपी टेट का पेपर देना चाहते हैं, आप का लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है, थर्ड सेमेस्टर तक आपने एग्ज़ाम दे लिया है, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका बैक है, तो भी आप यूपी टेट में बैठ सकते हैं। आप एज ए अपीयरिंग काउंट होंगे, लेकिन आपका यूपी टेट वैलिड होगा। यहाँ पे अगर आने वाली शिक्षक भर्ती बीच में आ जाती है तो आप उसको नहीं भर पाएंगे, कारणवश क्योंकि अगर आपका सभी सेमेस्टर क्लियर रहेगा, कोई बैक नहीं रहेगा, तब जाके आप शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पे यूपी टेट केवल एलिजिबिलिटी आपका यह नहीं तय कर देगा कि आप शिक्षक भर्ती के एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे डीएलएड के सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए, पास होने चाहिए, आप उत्तीर्ण होने चाहिए। धन्यवाद। अगर कोई और डाउट हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। नमस्कार।